जठराग्नि उसकी, यद्यपि ये रोग है लेकिन ऐसा होता है। इसी तरह से नेत्रों में ये भ्रमरूपी रोग हो गया तो ये अन्यथा ख्याति, एक सिद्धांत ये है। दूसरे कहते हैं कि सुक्तिका में जो रजत हमको दिखाई पड़ती है वो रजत के अवयव वहां पर है, परमाणु, वो हमको दिख जाते हैं, जिससे हम समझ लेते हैं कि ये रजत है। लेकिन ये दोनों पक्ष नहीं बनता। कहना ही होगा कि अन्न में अन्न की प्रतीति ये अनिर्वचनीय ही है, वास्तविक नहीं है। तो सुक्तिका रजत में नहीं, सुक्तिका की रजत में और रस्सी में सर्प में जो प्रतीति हो रही है रजत या सर्प की, ये अनिर्वचनीय है। इसी तरह से अज्ञान भी अनिर्वचनीय है। उस अनिर्वचनीय की निवृत्ति जैसे वहाँ देखी जाती है वैसे यहाँ देखी। ये जो भ्रम है इसके संबंध में अनेकों ख्यातियाँ हैं। असत ख्याति बुनियातम ख्याति, ख्याति अन्यथा अरुख्याति। असत ख्याति जो शून्यवादी हैं वो कहते हैं कि रजत असत है वहाँ, और रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है वो भी असत है, वो लोग असत मानते हैं। और कोई कहते हैं कि सर्प हमारे भीतर है, चांदी हमारे भीतर है ज्ञान के रूप में, वो ज्ञान हमको बाहर दिखाई पड़ रहा है, बाहर जैसा मालूम पड़ रहा है। जैसे स्वप्न में वस्तु हमारे भीतर है लेकिन वो दिखती है जैसे बाहर हो, ये योगाचार है। बौद्ध लोग वो आत्मक ख्याति मानते हैं। जो नैयायिक हैं वो वैशेषिक हैं, वो अन्यथा ख्याति मानते हैं, वो हमने आपको बता दिया। और जो सांख्य सिद्धांत वाले हैं वो अख्याति मानते हैं। अख्याति क्या है? हमें जब रस्सी में सर्प का भ्रम होता है तो सादृश्य के कारण सर्प की पूर्वदृष्ट सर्प की स्मृति होती है और रस्सी की इदम रूप से प्रतीति होती है। तो अनुभव और स्मृति का सांकर्य है, ये अख्याति है। और फिर अंत में वेदांति की असत, अनिर्वचनीय ख्याति। तो असत ख्याति तो इसलिए कट जाती है कि अगर वो असत है तो दिखती क्यों है। और आत्मक ख्याति जो है वो इसलिए कट जाती है कि बाहर प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, इदंतया हम इदम में भ्रम हो रहा, भीतर थोड़ी हो रहा है। और अख्याति जो उनकी है सांख्यों की, स्मृति और अनुभव का सांकर्य, ये भी नहीं बनता। कई स्थल ऐसे हैं जहाँ पर कि जैसे शरीर में आत्मबुद्धि है, शरीर में जो आत्मबुद्धि है कि मैं शरीर हूँ, ये आत्मबुद्धि क्या है? अध्यास है कि नहीं है? तो ये आत्मबुद्धि जो है सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, क्योंकि हम परेशान हैं, और सदसत भी नहीं है, अनिर्वचनीय। तो अनिर्वचनीय ख्याति को मानना पड़ता है। तो बस आज यहीं पर रखा जाए कर भी। स्मृति और इसका निराकरण यह है कि जब अनुभव हमको दिखाई पड़ रहा है तो स्मृति और अनुभव का सांकर्य कैसे हो सकता है? वैसे वो लोग जो हैं ज्ञान लक्षण संनिकर्ष मानते हैं, प्रत्याशक्ति न्याय सिद्धांत में एक होती है
दो आप प्रत्याशक्ति मानते हैं, सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति और ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति। तो कहते हैं कि जो रघुनाथ तर्क शिरोमणि थे, ये पक्षधर मिश्र के यहाँ वेदांत पढ़ने गए, तो उन्होंने सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति, उसमें यह है कि अनुमान के लिए व्याप्तिग्रह जरूरी। अनुमान के लिए व्याप्तिग्रह यह है कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बहनी, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ बहनी है, ये व्याप्ति है। तो आपको ये व्याप्ति का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि आपने रसोई घर में देख लिया, तो रसोई घर में तद धूम है, तद अग्नि है। तो एक व्यक्ति को देखकर आप सब व्यक्तियों के साथ उनका संबंध कैसे कह सकते हैं? तत्त व्यक्ति में तो आप देख सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है पर्वत की बानी व्यक्ति, इस धूम के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि धूम और अग्नि का साहचर्य दिखना चाहिए। तो सब जगह साहचर्य तो आप देख नहीं सकते। तो धूम के आधार पर बहनी का अनुमान कैसे हो सकता है? तो नैयायिक इस संबंध में कहते हैं सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति से होता है। सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति यह है कि बहनित्व बहनी और धूमत्व धूम, इन सब का हम साक्षात्कार कर लेते हैं सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति से। तो इस पर वो रघुनाथ तारक शिरोमणि, एक आंख नहीं थी उनकी, पक्षधर मिश्र के हम वो गए और उन्होंने ये कहा कि सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति में कोई प्रमाण नहीं हो सकता, आप बताइए क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा वक्षोज पानकृत काण संशये जागृति स्फुटे सामान्य लक्षण अकस्माद अवलप्यते। अरे काने बक्षोज पानकृत, माँ का दूध पीने वाले बच्चे, सामान्य लक्षण सत्य अकस्मात अवलप्यते, कैसे तुम अपलब्ध? क्योंकि ये संशय है, धूमो बन्य व्याप्यो व नवा, धूमो बन्य व्याप्यो नवा, धूम बन्य व्याप है कि नहीं है? तो धूम से और बन्नी से उनकी व्यापकता और व्यापकता, इसको आपने क्या सब जगह देख लिया जो आप संशय कर रहे हैं? जब आपके अंदर संशय है धूमो बन्य व्याप्यो नवा, तो धूमत्व धूम और बन्यत्व बहनी, इसको लेकर ही तो आप संशय कर रहे हो। तो आप तो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति मान ही रहे हो, तो फिर इसका अपलाप कैसे कर रहे हो? तो उसको मानना पड़ा। ये सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति है। बक्षोज पानकृत काण संशये जागृति स्फुटे, जागृति स्फुटे सामान्य लक्षण अकस्माद अवलप्यते। अब ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति उनकी है। सुरभिचंदनम, सुरभिचंदनम हम देखते हैं तो हमारे नेत्रों से तो केवल चंदन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सुरभि जो उसकी है वो ग्रहणजन्य है, उसका ज्ञान ग्रहण से होगा, तो ग्रहण से वो दूर है। तो सुरभिचंदनम में जो हम सुरभिचंदन कह रहे हैं, ये ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति है।
माने हमको सुरभि का ज्ञान है और चंदनम का यहाँ पर अनुभव है, दोनों का सांकर्य हो गया, ज्ञान लक्षणा प्रत्यय हो गई। इस तरह से अन्यथा ख्याति है। ठीक है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।